इवनिंग वंस अगेन टू एवरीवन। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। ठीक है कि ऑपरेटर्स क्या होता है कि जो हम ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि देखो नाम से पता लग रहा है बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो ये जो ऑपरेटर्स होंगे ये किसके ऊपर अप्लाई होंगे, बिट्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर हम इनको अप्लाई करेंगे। जैसे अगर तुम्हें याद है, मतलब 11th क्लास में मैंने तुमको नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना। अरे बोलो भाई, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था मैम। अच्छा देखो 11th क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम किया था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम क्या करते थे, जो भी हमको नंबर देते थे, जो भी डेसिमल नंबर्स होते थे, हम उसको कन्वर्ट करते थे बाइनरी के अंदर। हमने किया था ना कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। तो जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो किसी को याद है कि कैसा कैसा रिजल्ट आता था? जैसे कि मैं कन्वर्ट करती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने 15 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कोई मुझे बताएगा जब हम 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जो उसके करस्पॉन्डिंग 15 के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा? ये चीज याद है आप लोगों को कि 15 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? 15 एक डेसिमल नंबर है, उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। बताओ भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दो कि आपको कितना याद है कि एक डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। अच्छा देखो मैं क्या पूछ रही हूँ आप लोगों से कि एक 15 मेरे पास एक डेसिमल नंबर गिवन है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। क्या किया था, कुछ इस तरीके से ही प्रोसेस फॉलो किया था ना। यहाँ 15 लिखा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ये क्या आया, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 आ गया। जैसे ही यहाँ पे 2 से छोटा नंबर आ गया, हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो जब हमने 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो रिजल्ट आया 1 1 1 1। क्या ये प्रोसीजर सबको याद है कि 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, 4 टाइम्स 1। अरे कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को याद भी है कि नहीं कुछ? क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर जो है उनको देखो मतलब कौन कौन से होते हैं वो बता दूंगी मैं आपको। बट अगर उसको समझना है, उनकी वर्किंग को आपको समझना है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग बिट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं हमारे इंटीजर नंबर को। कोई भी एक मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये चीज याद है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? जी मैम, याद है मुझे। याद है? ठीक है, चलो अब देखो आगे। हाँ, अब जो देखो बिटवाइज जो ऑपरेटर हैं, वो जो ये बिट्स आई है हमारे पास है ना, 1 1 1, ये क्या है, बिट्स है। मतलब अब इन बिट्स के ऊपर हम ये ऑपरेटर लगाते हैं बिटवाइज। इसीलिए इनको कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, क्योंकि ये बिट्स के ऊपर अप्लाई होता है। 0 1 इनके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है,
ये 6 ऑपरेटर्स आपने करने हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स में। मैम दोबारा से बताना नाम। हाँ देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आए तो बोल देना, जैसे कि अभी बोला कि मैम दोबारा से बता दो, बट कोशिश करना कि सबको समझ में आए सारी चीजें, ठीक है। तो क्या कह रही हूँ मैं, बिटवाइज के अंदर हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। अभी मैं लिख देती हूँ सारे के सारे। सबसे पहले है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेकंड है बिटवाइज और ऑपरेटर। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। साथ साथ जो है अपने नोट्स भी बना सकते हो तुम लोग, ठीक है, बेटर है कि बनाते रहा करो जिससे तुमको भी इजी हो जाए। ये है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है बिटवाइज एक्सोर। फिफ्थ है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। इसका जो सिंबल है इस तरीके से होता है। और सबसे लास्ट में है बिटवाइज राइट शिफ्ट। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से। तो ये 6 ऑपरेटर्स हैं, ओके। एंड, और, कॉम्प्लीमेंट, एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखो जैसे जैसे मैंने तुमको बताया था कि एंड का रिजल्ट क्या होता है, अगर मैं करती हूँ 2 बिट्स का के ऊपर एंड लगाती हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे लॉजिकल में था ना हमारे पास, देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर को। देखो ये किस तरीके से अप्लाई होता है। सपोज मैं 2 नंबर लेती हूँ, मैंने लिया ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है। इन दोनों के ऊपर मैंने क्या लगाया, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाया। देखो क्या आउटपुट आएगी। 1 और 0 को एंड करोगे, देखो ये कैसे लगेगा, जैसे कि मतलब ये है आपका पूरा नंबर ए है, बट ये एक एक बिट पे लगेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना मैथ्स में, जैसे तुम एडिशन करते हो तो ऐसे ही बिट्स को एंड करेगा, 0 और 1 को एंड करेगा ये। तो 0 और 1 को जब आप एंड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जैसा जैसा लॉजिकल में। मैम जो ट्रुथ टेबल में आता है। हाँ जो ट्रुथ टेबल में आता है यहाँ भी बिल्कुल वही चीज होगी। तो बताओ ट्रुथ टेबल में क्या आता है।
मैम जीरो आएगा फिर। एग्जैक्टली मैम जीरो आएगा, 0 और 1। नेक्स्ट क्या आएगा फिर? ये 0 और 1, यहाँ पे क्या आएगा? ये भी जीरो आएगा। 0, 1 और 1 का क्या आएगा? जी मैम। 1 मैम आएगा, 1 1 आएगा। आएगा। बिल्कुल। और 0 और 1 का? वो 0। मैम जीरो ही आएगा दोनों। 0 और 1, ठीक है। तो ये आपकी जीरो। आउटपुट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बिट वाइज एंड ऑपरेटर करते हैं। जैसे अगर तुम कन्वर्ट करोगे, ये बाइनरी नंबर्स है ना, इसको कन्वर्ट करोगे 20 आएगा। इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, मतलब डेसिमल में अगर कन्वर्ट करोगे ना तो ये 20 है, और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना है? 15 है। और जब इनके ऊपर और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना है? 4 है। तो 20 और 15 के ऊपर हमने जब बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाया तो आउटपुट आई क्या? 4। ठीक है। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ये क्या है? मतलब ये जो है हम बिट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मेरे पास पूरा एक इंटीजर नंबर था, एक डेसिमल नंबर था, पहले ही उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है, फिर इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके। और आपको पता है कि एंड ऑपरेटर जो है वो 1 सिर्फ तब देता है जब दोनों ही इनपुट आपके 1 है। तो फिर हम बिटवाइज एंड करते हैं। मैंने 2 इनपुट वैल्यूज ली, जैसे हमने एक लिया क्या? 4, और दूसरा लिया हमने 12। तो 4 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 0 0। और जब 12 को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 1 0 0। ठीक है। यही होता है ना बाइनरी इक्विवेलेंट इनके। ये आप कर सकते हैं ना कन्वर्ट, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है जिसमें। ओके। अब इनके ऊपर हम लोग लगाते हैं एंड ऑपरेटर, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि ये यहाँ पे मतलब कुछ बिट है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। लेफ्ट में आप कितने भी 0 ऐड कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 0 लगा दिया। ओके। अब आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। बताओ 0 0 क्या होगा? 0 0 0 आएगा। 0 0 क्या होगा? 0 1 1 1 आएगा मैम। 1 आएगा। 0 और 1 मैम 0 0। तो आउटपुट अगर इसको आप बाइनरी में, सॉरी इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर क्या है आपका? 4 और 12 के ऊपर जब आपने बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाया, आउटपुट आई क्या? ओके। इसी तरीके से देखो, बेसिकली है क्या कि हम लोग जो मतलब हम जब ऑपरेटर लगा रहे हैं, हम इंटीजर्स पे लगा रहे हैं, हम डेसिमल्स के ऊपर लगा रहे हैं, बट इंटरनली हो क्या रहा है कि ये जो डेसिमल है आपका, ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद फिर ऑपरेटर अप्लाई होता है, ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद आती है, वो आउटपुट दोबारा से आपकी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें चल रही है कि हमें अभी जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे तो ये चीज हमें क्लियर होगी क्या मैं क्या बोल रही हूँ कि कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन होने के बाद फिर ऑपरेटर जो है वो अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद जो आउटपुट आई उसको फिर से कन्वर्ट करते हैं जिसमें डेसिमल नंबर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। इसी तरीके से तुमको बिटवाइज और भी समझ में वैसे आ गया होगा। सपोज ऊपर वाले नंबर है मेरे पास 0 1 0 0 1 1 0 0, मैंने और ऑपरेटर लगाया, ये ऑपरेटर है मेरा। बताओ कैसे वैल्यूएट होगा? और ऑपरेटर कैसे काम 0 करता है? आएगा। 0 और 0 0 क्या आएगा। होगा? 0 0 0 और 0 क्या होगा? 0 0 1 और 1 1 और 1 1 0 और 1 1 ही है। 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। और ऑपरेटर कैसे काम करता है कि
एक भी इनपुट अगर आपका 1 है तो आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी। एटलीस्ट 1 इनपुट शुड बी 1, कि कम से कम एक इनपुट आपका 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक इनपुट 1 था, दूसरा 0 था, तो आउटपुट आपकी 1 आ गई। दोनों 1 है तो भी 1 आएगी, बट अगर दोनों 0 है तो क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस तरीके से आपका बिटवाइज और ऑपरेटर वर्क करता है। तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 4 है, और इसको कन्वर्ट करूं तो ये कितना है? 12 है, और जो आउटपुट आई वो भी कितनी आई? 12 है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। इसका सिंबल इस टाइप से होता है। ओके, अब देखना ध्यान से, एक्सोर ऑपरेटर का आउटपुट किस तरीके से आता है। मैं इसका एक टेबल सा बना देती हूँ आपको कि ये इनपुट्स लिए आपने, जीरो 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 वन, 1 0 1। जो आउटपुट है एक्सोर ऑपरेटर की वो होती है सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। ओके, तो बताओ क्या बोला मैंने? बिट वाइज एक्सोर ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो किस तरीके से होता है? सेम पर 0 और डिफरेंट पर 1। तो मुझे बताओ 0 और 0 का आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा मैम, क्यों 1 आया? क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट है। डिफरेंट है इसलिए 1 आया। 1 और 0 का आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। 1 1 का आउटपुट 0 आएगा। 0 आएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ये होता है आपका Same. बिटवाइज एक्सोर। क्लियर? अब हम जी दो मैम। नंबर लेते हैं और उनके ऊपर अप्लाई करते हैं बिटवाइज एक्सोर। मैंने नंबर्स लिए, जैसे वही 2 नंबर्स लिए, 4 और 12। ठीक है, तो 4 को कन्वर्ट कर लेती हूँ बाइनरी में, तो ये आएगा इनपुट, और 12 को कन्वर्ट करूंगी तो कुछ इस तरीके से आएगा। और इन दोनों पे लगाती हूँ बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। अब आप लोग बताओ मुझे 0 0 का एक्सोर क्या होता है? 0 और 0 का एक्सोर 0 0। मैम, 0 ही आएगा। अगेन 0 0 का एक्सोर मैम, ये भी 0 ही आएगा। 0 1 और 1 का एक्सोर मैम, 0। 0। सेम है ना, क्योंकि सेम पे 0। जी मैम। 0 और 1 का एक्सोर मैम, 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या बनी आपकी? इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 8। तो जब हम लोगों ने 4 और 12 के ऊपर एक्सोर ऑपरेटर लगाया तो आउटपुट आई आपकी 8। ओके, जी मैम। ठीक है, तो इस तरीके से बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं मैम। ओके, नेक्स्ट है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या फिर बिटवाइज नोट ऑपरेटर। बिटवाइज नोट ऑपरेटर कैसे काम करता है? इसका बहुत सिंपल से वे में सुना आंसर। जैसे कि जी मैम। मेरे पास कोई नंबर है ए, इसका सिंबल होता है ये वाला, ये सिंबल है इसका। तो मैंने ए का क्या किया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए के आगे नोट ऑपरेटर लगा दिया, तो आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी? -a + 1।
क्या आउटपुट आएगी, -a+1। इस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। मैंने किया, मेरे पास एक इनपुट था 15, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगी, -15+1, दैट इज -16। ओके, 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -16। अभी देखो कैसे आया। करता क्या है ये वाला ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर करता क्या है। अब जैसे मेरे पास 15 था इनपुट, हम इसको लिख लेते हैं। 15 को हम लोग लिखते हैं किसमें, बाइनरी के अंदर। 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो अभी हम इतनी बार से कर सकते हैं, ये होता है 4 × 1। आगे आप जीरोस लगा सकते हो, ठीक है। अगर ठीक है, इस तरीके से कितनी भी हम जीरो ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका 15। अब 15 का हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। इसके आगे क्या लगा दिया, नोट ऑपरेटर लगा दिया, बिट वाइज नोट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, अब जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी आपकी, इसका जो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, इसके लिए जो इनपुट रहेगा वो एक ही रहेगा आपका। जैसे देखो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा इसका, अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाने लगूं, यहां से आपको चीजें क्लियर होगी। इनपुट है मेरे पास और जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी। अगर इनपुट सिंगल इनपुट रहेगा, पहली चीज तो यहाँ पे क्या है, इनपुट जो है वो सिंगल रहेगा। तो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1, और इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 0। तो ये इसका ट्रुथ टेबल होता है। समझ में आया। तो अभी जैसे 15 है मेरा, 15 को मैंने के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, नोट ऑपरेटर लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। तो क्या होगा, अब 1 है, 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है 1, 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0। नेक्स्ट 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 0 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो ये आपके जो है आउटपुट आई है, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका -16। ओके, तो ये था आपका बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। क्या कि अगर आप किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसके आगे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाओगे, नोट ऑपरेटर लगाओगे, बिट वाइज नोट ऑपरेटर अगर आप लगाओगे, दिस इज बिट वाइज नोट ऑपरेटर। तो किसी भी नंबर के आगे अगर आपने बिट वाइज नोट ऑपरेटर लगाया, उसकी आउटपुट कोई आपसे पूछे तो क्या आएगी आउटपुट, माइनस दैट नंबर +1। जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे पास एक नंबर है 20, ओके, 20 के आगे मैंने बिट वाइज नोट ऑपरेटर लगा दिया, तो बताओ आउटपुट क्या आएगी, -21। -20। क्लियर। और कैसे आएगी वो मैंने आपको बता दिया कि 20 को पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये इस तरीके से नोट ऑपरेटर वर्क करता है कि जहां पे भी बिट 1 है उसको ये 0 कर देता है, जहां पे भी बिट 0 है उसको ये 1 कर देता है। क्लियर। जी मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई। नेक्स्ट है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है, जो आपका ये लेस देन का सिंबल होता है ना, उसको 2 बार लिखते हैं इसमें, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। ओके, तो अब देखो ये करता है क्या काम, क्या करता है ये। जैसे मैंने लिखा कोई इनपुट है मेरा A, मैंने लिखा A, इस तरीके से लिखा, तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका A है उसको दो बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, A को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए।
जो भी जितना भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे उतने बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। मैंने लिखा इस तरीके से, तो 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। मैंने लिखा 3, तो 3 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है ए को। मैंने लिखा 4। मैम ये दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। ओके, मैंने लिखा 4, तो 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है ए को। अभी तो देखो जस्ट इतना ही बताया कि सिंबल है आपका ये। अब एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आएगा कि काम कैसे कर रहे हैं। बस ये मीनिंग बता रही हूँ आप लोगों को कि आपने क्या लिखा। जैसे ए लिखा, यहाँ पे लेफ्ट में जो नंबर लिखा, ये लेफ्ट में नंबर लिखा और ये राइट में नंबर लिखा है। तो ये लेफ्ट वाले नंबर का और राइट वाले नंबर का मतलब क्या है कि ए को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। ये ऊपर वाले का मीनिंग क्या है, ए को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। इसका मीनिंग क्या है, ए को 3 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। इसका मीनिंग क्या है, ए को 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मीनिंग होता है। अब हम अप्लाई करते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा कि क्या है कैसे है। जैसे एक नंबर लिया हमने, सॉरी, अच्छा एक बार से देखो इस चीज को। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे हम 15 को लेते हैं, हम एग्जाम्पल्स में जो है 15 को लेके चल रहे हैं, तो मैं फिर से 15 को ले लेती हूँ। तो 15 को मैंने कन्वर्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 15 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं 15 के ऊपर लगा देती हूँ क्या, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। मैंने क्या लगा दिया, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। एक बार कंफर्म करो भाई, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, अब देखो ध्यान से, हमने एक इनपुट लिया, एक नंबर लिया 15, उसके ऊपर लगाया क्या, 15 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। कि 15 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो पहले तो 15 को हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को बताओ लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट करने का मतलब क्या है। ये जो है ये कौन सी बिट है, क्या ये लेफ्ट मोस्ट बिट है कि राइट मोस्ट बिट है। तुम्हें क्या समझ में आता है कि ये राइट में है कि ये लेफ्ट में है ये बिट। इसी तरीके से इसकी बात करती हूँ मैं। ब्लू वाली जो है वो लेफ्ट में है कि रेड वाली लेफ्ट में है, कोई बताओ भाई कौन ब्लू सी। वाली, हाँ, ब्लू वाली लेफ्ट में मैम। ब्लू वाली लेफ्ट में है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, एक से लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। अब ध्यान से देखना, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ, इसको 1 बिट से लेफ्ट में ले जाओ, तो ये कहाँ आ जाएगी, ये इसकी जगह पे आ जाएगी ना। ये वाली जो है वो कहाँ आ जाएगी, इसकी जगह पे आ जाएगी। ये वाली जो है इसकी जगह पे आ जाएगी, और ये वाली यहाँ पे सपोज 0 है, तो इस 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो स्पेस ब्लैंक आ गया ना आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपकी आउटपुट आ गई है, दिस इज योर आउटपुट। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट का जो आउटपुट आया वो क्या आया, 1110। और इसको अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका 30 बनेगा शायद, 16, 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 24 28, 28 और 30 बन जाएगा। तो आउटपुट जो आई है वो 30 आ गई है, अगर आपने 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अच्छा, नहीं समझ में आया, दोबारा देखते हैं, ठीक है। मैं कोई नंबर लेती हूँ, मैंने नंबर लिया क्या, ओके, ये मेरे पास एक नंबर है, इसको इस तरीके से ऑपरेट करना है, 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर देना है हमें। तो क्या आउटपुट आएगी आपकी, आउटपुट देखो क्या आएगी, 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, तो
ये जो बिट है ना, ये वाली, इसको लेफ्ट में ले जाओ, यहाँ आ जाएगी। इसको 1 से लेफ्ट में ले जाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगी, और ये वाली इसके नीचे, ये वाली इसके नीचे। यहाँ पे स्पेस ब्लैंक आ गया, जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे 0 लिख दो, तो ये आउटपुट आई आपकी। अगर ये कितना है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करने पे जो नंबर है आपका वो 2 टाइम्स हो जाता है, तो ये 10 हो जाएगा। एक और एग्जांपल से बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। 101, इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है एक बिट से, मतलब एक एक प्लेस लेफ्ट में ले जाओ बिट को। एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है एक एक प्लेस लेफ्ट में ले जाइए। इसको 1 प्लेस लेफ्ट में लेके जाओ, यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक प्लेस लेफ्ट में ले जाओ तो ये इसकी जगह आ जाएगा यहाँ। इसको एक प्लेस लेफ्ट में लेके जाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये स्पेस ब्लैंक हो गया, यहाँ पे 0 डाल दीजिए। ओके, तो ये आपका आउटपुट आ गया। ये इनपुट था तो आउटपुट आया ये, एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करने पे। आया समझ में? जी मैम, आ गया समझ। कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। अच्छा, इन आपको वैसे नहीं मैम। बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से बड़े काम का होता है। तो इससे होगा क्या, सपोज आपका नंबर 5 है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी ये चीज बोली। सपोज आपका जो नंबर है वो कितना है, उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना है, 5। एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे ना तो वो 10 हो जाएगा, अगर आपने 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट किया। अगर आप 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे ना तो ये 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 5 था ना आपका नंबर, 5 को 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या आउटपुट आएगी, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80। तो अगर 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आंसर आएगा आपका 80। बेसिकली 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आई मेरी बात समझ में? जैसे मैं तुमसे पूछती हूँ, मैंने किया 10 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट, बताओ क्या आउटपुट आएगी? कोई बताएगा? 10 को अगर मैं 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो क्या आउटपुट आएगी? 20। एग्जैक्टली, क्या आउटपुट आएगी? 20। कैसे आई? हमने 10 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। मैंने 50 को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, बताओ क्या आउटपुट आएगी? 200। एग्जैक्टली, क्या आउटपुट आई? 200। कैसे आई? 50 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट ऑपरेटर, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है। ग्रेटर देन वाला जो सिंबल होता है ना, उसको 2 बार लिख दीजिए तो वो बन जाएगा आपका बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब जैसे कि अगर हमने, क्योंकि हम लेफ्ट शिफ्ट कर चुके हैं तो राइट शिफ्ट को समझना उतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि इसका मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो मुझे बताएगा। ए राइट शिफ्ट 1, इसका मीनिंग क्या है? ए को
एक बिट से राइट शिफ्ट कर दीजिए। हर एक की जितनी भी बिट्स है सबको एक एक बिट राइट में कर दीजिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने कोई नंबर लिया, नंबर है मेरे पास 1101, ओके। और इस नंबर के ऊपर हमने इस तरीके से अप्लाई करना है, इस नंबर को एक बिट से राइट शिफ्ट करना है, ओके। अब देखना ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज होगी। अब राइट में लेके जाएंगे हम, एक एक राइट में। इसको राइट में ले जाओ, इसको राइट में ले जाओ तो ये इसके प्लेस पे आ जाएगा। इसको भी राइट में ले जाओ तो ये 0 की जगह आ जाएगा। इस 0 को राइट में ले जाओ तो ये इस 1 की जगह आ जाएगा। अब इस 1 को कहाँ लेके जाऊं? नंबर तो मेरा यहीं तक था ना। जैसे लेफ्ट में तो आप कितने भी जीरोस डाल सकते हो नंबर के, बट ऐसे तो नहीं है ना कि राइट में भी 0 ऐड कर दो, जैसे होता है ना। अगर पेपर में नंबर तुम्हें 1 मिला है, 1 मार्क मिला है, तो मैं ऐसे भी लिख के दे सकती हूँ, बट मैं ऐसे लिख के तो नहीं दूंगी ना, कि ऐसे भी हो जाता है। नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं नहीं होता। होगा मैम। पीछे तो 0 नहीं लगाते ऐसे, मतलब आगे नंबर के आगे हम 0 कितने भी ऐड कर देते हैं, पीछे तो 0 ऐड नहीं करते ना। सिमिलर वे में यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ तो आप कितने भी 0 लगा दो, कभी भी यहाँ पे आप 0 नहीं लगाओगे, आगे 0 नहीं लगाते, राइट। तो यस मैम। अब इस 1 को कहाँ पे लेके जाऊं? इसको भी एक से राइट करना है ना, बट कोई प्लेस ही नहीं है मेरे पास अवेलेबल। तो ये जो 1 होता है ये डिस्कार्ड हो जाता है। डिस्कार्ड मतलब इसको निकाल देते हैं, ये डिस्कार्ड हो जाएगा आपका। ये वाला जो 1 है, आपका आंसर आया ये। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, तो आपका ये आंसर आ गया, ओके। तो ये इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। एक और एग्जांपल भी देती हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज मेरा नंबर है 100010, ओके। इसको करना है मुझे 1 बिट से राइट शिफ्ट, तो होगा क्या? मैम 10001 0 0 0 1 ये नंबर आ जाएगा एग्जैक्टली। यहाँ पे आप 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाली जो 0 है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, ओके। अब इसको एकदम शॉर्ट वे में समझाती हूँ। जैसे हुआ क्या था, लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? जैसे लेफ्ट शिफ्ट करने से 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो राइट शिफ्ट करने से क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, समझे? तो अगर मैं एक बिट से राइट शिफ्ट कर रही हूं तो क्या होगा, एक बार 2 से डिवाइड होगा। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 15 को 2 से डिवाइड करो, पॉइंट्स में आंसर आता है ना, पॉइंट्स वाले पार्ट Yes, को ma'am. छोड़ दीजिए, सिर्फ होल नंबर वाले पार्ट को रखो। तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7। 7 तो 0.5 7.5 समथिंग होता है ना? यस मैम। तो पॉइंट्स वाले पार्ट को आपने छोड़ देना है, सिर्फ होल नंबर वाले पार्ट को रखना है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट करने से बेसिकली 2 से डिवाइड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज नंबर है मेरा कितना, 32, मैंने एक बिट से राइट शिफ्ट कर दिया, बताओ क्या आउटपुट आएगी? 16 एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा? 16 मेरे पास नंबर है कितना, 64, मैंने 4 बिट से राइट शिफ्ट कर दिया, बताओ क्या आंसर आएगा? 8 64 को 4 बार 2 से डिवाइड करना है ना, तो क्या बनेगा?
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 4 4 4 16 4 जा 64। कितना आंसर आया आपका? 4। आया ना समझ में? जी मैम। तो इस तरीके से आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। क्लियर? Yes, ma'am. 6 के 6 ऑपरेटर्स क्लियर है? Yes, ma'am. बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। ओके, अच्छा हम इसकी एक बार इम्प्लीमेंटेशन होकर के दिखा देती हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये सब तो आपको पता है ना, कोई भी C++ प्रोग्राम है तो ये सारी चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन, ये सब कुछ लिखना, मतलब आपको लिखना ही है। बस चेंजेस कौन से पार्ट में करोगे, ये अंदर जो है मेन के मेन में जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर आपने जो भी अपना कोड है वो लिख देना है। ओके, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ ए और बी, क्योंकि हम लोग सारा जो लगा रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे? 15 और 20 के ऊपर। मैंने मोस्टली करके दिखाया तुमको, तो मैं दो नंबर ले रही हूँ 15 और 20। ओके, ए इज इक्वल टू 15 और बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ देखो, सी आउट ए एंड बी, बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाती हूँ, ए एंड बी। ठीक है, अब इसी लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, सारे एक एक करके हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। सेकेंड बिटवाइज और, थर्ड बिटवाइज एक्सोर, देन जो हमारे पास नोट ऑपरेटर होता है वो आप लोगों को भी पता है कि वो किस पे अप्लाई होता है। इसका जो इनपुट होता है वो सिंगल होता है कि टू इनपुट्स होते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए? मैम सिंगल इनपुट होता है। सिंगल इनपुट होता है, तो इसलिए मैंने बी को हटा दिया। ओके, देन जो लेफ्ट शिफ्ट है उसके लिए भी हमें 1 बिट से कर ले लेफ्ट शिफ्ट ए को, और राइट शिफ्ट जो है हम बी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं।
उसको भी सिंगल बिट से। ओके चलो अब देखो, अच्छा कुछ कुछ आउटपुट आप लोग मुझे अभी बता दोगे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट की आउटपुट बताओ क्या आएगी। ये जो 4th लाइन है इसकी आउटपुट बताओ। 15 का कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो आउटपुट क्या आएगी? बोलो, बताई तो थी अभी। किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट -16 आएगा मैम। एग्जैक्टली -16 आएगा। ऐसे ही अब मुझे बताओ ए को 1 बिट से, मतलब ए है आपका 15 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी? लेफ्ट शिफ्ट करने से होता क्या है, जितने भी बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो 15 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 15 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आउटपुट आएगी? 30 आएगी मैम। 30। ऐसे ही बी को राइट शिफ्ट किया है 1 बिट से तो 10 एग्जैक्टली। और इनकी आउटपुट बताओ 15 एंड 20। चलो ये थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा, है ना। पहले कन्वर्जन करोगे बाइनरी में और फिर चेक करोगे। इसको हम रन करें। यहाँ पे सब चीजें क्लियर है ना कि ये जो इन्वर्टेड ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो चीज लिखी है वो एज इट इज प्रिंट होगी और विदाउट इन्वर्टेड कोमास पे ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। एंड एल जो है हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। ओके अब मैं इसको रन करती हूँ यहां से। देखिए क्या आउटपुट आई, ये देखो भाई। अच्छा एक थोड़ा सा हम इक्वल का साइन और लगा लें, इससे समझने में आसानी हो जाए। ये देखो आउटपुट 15 और 20 के ऊपर एंड ऑपरेशन लगाया, 4 आउटपुट आई थी। ए और बी के ऊपर जब हमने और लगाया तो 31 ही आई थी। 15 और 20 के ऊपर जब आप देखोगे ना, जो भी हमने किया था 31 ही आया था। एक्सोर लगाया तो 27 आया। ये आप करके भी देख सकते हो। और नोट का आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि 15 का नोट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो -16 आएगा। लेफ्ट शिफ्ट भी आपने बता दिया था कि 15 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 30 ही आएगा। और ऐसे ही 20 को 1 बिट से राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये सारी आउटपुट्स? यस मैम। वर्किंग क्लियर है Yes, ma'am. सारे ऑपरेटर्स की, बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं? अच्छा भाई बताओ, इसमें कुछ डाउट हो तो किसी को? नहीं मैम। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। ओके